मकर राशि के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जरूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में, क्या परिवर्तन आ रहा है आपके लाइफ में। एक चीज मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूँ जी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तरह से लोग मिल रहे हैं। और बहुत सारे मकर राशि के लोगों की कुंडली देखने के बाद मुझे ज्ञात हुआ है कि 7.5 तो खत्म हो गई, सभी बड़े ग्रहों का ट्रांजिट भी हो गया, लेकिन फिर भी परेशान हैं मकर राशि के लोग। तो 7.5 खत्म होने के बाद भी परेशानी क्यों? आखिर क्यों बनी हुई है परेशानी? ये परेशानी खत्म क्यों नहीं हो रही? मकर राशि को वैसा फल क्यों नहीं मिल रहा है जैसा फल अपेक्षा कर रहे थे ये और हम सभी? क्योंकि भाई 7.5 आपकी खत्म हो गई है, और 7.5 खत्म होने के बाद स्वाभाविक है कि शनि का अच्छा फल, क्योंकि ट्रांजिट भी अच्छा चल रहा है राशि से तीसरे भाव में, तो शनि का अच्छा फल मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं करूंगा जी कि कुछ लोगों की परेशानी अभी भी चल रही हो, तो क्योंकि लॉजिकली चीजों को अगर देखें तो कुंडली की स्थिति पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि करोड़ों लोग होंगे मकर राशि के, सभी को तो एक समान फल नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को बहुत अच्छे फल जरूर मिलेंगे। अब वो फल कब से मिलेंगे, क्या होगा, आपका जीवन 7.5 के बाद अब कैसा रहेगा, सब कुछ हम विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है मकर राशि के लिए, ध्यान दीजिएगा। यह वीडियो बताएगा कि आप कितने सफल होंगे, कब तक सफल होंगे और कितना सफलता आपके जीवन में प्राप्त होने वाला है। जय श्री राम, नमस्कार सभी मित्रों को। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों मकर राशि के लिए। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, तो उसी पर अप्लाई कीजिएगा। देखिए, शनिदेव आपके राशि से तीसरे भाव में गोचर कर चुके हैं, जहां बहुत अच्छा माने जाते हैं शास्त्रों के अनुसार। और तीसरे का शनि जबरदस्त सफलता देता है जी, बड़ी सफलताएं देता है, जीवन में समस्त उन्नति को दर्शाता है। तो ये बहुत अच्छा गोचर है। चंद्र, अगर आप ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार भी चलें तो चंद्रमा से तीसरे शनि का 3, 6, 10, 11 का शनि बहुत अच्छा माना जाता है। राहु भी आपके राशि से दूसरे हैं जी, तो थोड़े वाणी वगैरह के लिए थोड़ा हो सकता है कि परेशानी क्रिएट करें, परिवारजनों में थोड़ा मतभेद कर सकते हैं, लेकिन धन के लिए तो ये भी बहुत अच्छे हैं, कैरियर के लिए ये भी बहुत अच्छे हैं। तो राहु का भी अच्छा स्थिति है, शनि की भी अच्छी स्थिति है। गुरु जो कि विपरीत राजयोग में चल रहे हैं जी, 15 मई के बाद राशि परिवर्तन करने के बाद मिथुन राशि में आपके राशि से 6ठे भाव में गोचरस्थ है ये, बुध की राशि में। तो ये विपरीत राजयोग में है, 12वें भाव और स्वयं के राशि को भी देख रहे हैं, तो 12वें भाव से संबंधित शुभ फल यहाँ गुरु देने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विपरीत राजयोग बना हुआ है, बहुत अच्छा फल मिलेगा आने वाले समय में गुरु का। राहु भी देखिए शनि के राशि में, शनि के एजेंट माने जाते हैं, धन भाव में, धनदायक स्थिति में बैठे हुए हैं। तो क्या परेशानी है जिसके कारण आपको लाभ नहीं मिल रही? 7.5 खत्म होने के बाद भी मकर राशि के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है और परेशानियां खत्म नहीं हो रही है जी, जहां थे वहां फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 7.5 में तो आपको बहुत सताया है, ज्यादातर लोगों को सताया है, चाहे करियर की बात करें, चाहे पैसे की बात करें, चाहे कर्ज की बात करें। कर्ज के दलदल में 7.5 ने डाल दिया, आर्थिक स्थिति चरमरा गई, कैरियर की स्थिति खराब हुई, बिजनेस व्यापार डैमेज हुआ, कुछ लोगों की जॉब वगैरह छूट गई, आय के साधन बंद हो गए, माइंड ब्लॉक हो गया, एंजाइटी के शिकार हुए, स्वास्थ्य की समस्या हुई, कर्ज की समस्या ऐसी हुई कि कर्ज उतारने के लिए नया कर्ज लिया कुछ लोगों ने, फिर प्रॉपर्टी वगैरह तक कुछ लोगों को बेचनी पड़ी, मान सम्मान की हानि हुई। 7.5 ने बहुत ज्यादा सताया है जी, सभी को नहीं लेकिन ज्यादातर लोगों को। इसी में कुछ लोग खुशनसीब लोगों को बहुत अच्छे फल भी मिले हैं 7.5 में, लेकिन ज्यादातर लोग परेशान। लेकिन अब क्या होगा? तो दोस्तों, एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं कि सभी को एक समान फल नहीं मिलते हैं जी। करोड़ों लोग हैं मकर राशि के, तो क्या करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है 7.5 के बाद? तो ऐसा नहीं होगा जी। सबसे जरूरी है आपकी कुंडली में दशाओं का फेवर। आपके मान लीजिए शनि का गोचर बहुत अच्छा चल रहा है और उसी समय आपके लिए एक अच्छे योग कारक बेनिफिशियल ग्रह की दशा भी है, तो बहुत ज्यादा लाभ होगा इस समय का, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर मान लीजिए शनि बहुत अच्छे हैं आपके कुंडली में गोचर, बस बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं, 7.5 भी खत्म हो, लेकिन मारक ग्रह की दशा चल रही हो, अष्टमेश की दशा चल रही हो, सप्तमेश की दशा चल रही है, तो कितना एक्सपेक्ट करेंगे आप? कितने लाभ की उम्मीद कर सकते हैं? तो वहां पर सफलता में कमी देखी जाएगी। सफलता मिलेगी क्योंकि आपके राशि स्वामी अच्छे हैं, लेकिन उसका अनुपात कम हो जाएगा जी। अल्टीमेटली हमें अपनी दशाओं का फल मिलता है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग कमेंट्स बॉक्स में ऐसा भी कहते हैं, भाई
प्रेडिक्शन सटीक नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे चैनल को मैं देखता हूं तो वहां पर भी ये लोग बोलते हैं ऐसे, और बहुत सारे दर्शक ऐसा भी कहते हैं कि जो बताया जाता है वो सटीकता से लागू नहीं होता। तो कैसे लागू होगा, आप ही सोचिए। करोड़ों लोग हैं इस राशि के, तो क्या करोड़ों लोगों को एक ही समान फल मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं। जिसकी भी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी होगी, कुंडली में स्ट्रेंथ होगा, शनि अच्छे होंगे, शनि से चंद्रमा का संबंध अच्छा होगा, ग्रहों की पोजीशन अच्छी होगी, कुंडली अच्छी होगी, और जिसके लिए एक बेनिफिशियल योग कारक ग्रह की दशा चल रही होगी, उसको 7.5 के बाद इतनी उन्नति मिलेगी कि आपने सपने में नहीं सोचा होगा। तो अल्टीमेटली हमें अपनी कुंडली और अपनी दशाओं का फल मिलता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब किनको ज्यादा फल मिलेगा, ज्यादा अच्छा फल मिलेगा, तो उसके लिए अष्टक वर्ग पर चले जाइए। अष्टक वर्ग बोलते हैं लोग कि अष्टक वर्ग की बात, अष्टक वर्ग के बिना फलित ही नहीं हो सकता जी। इतना सटीक है, सोचा नहीं होगा आपने। ज्योतिष के हर अच्छे किताब में इसका वर्णन है, हर अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बिना फलित ही नहीं हो सकता। और शास्त्रों के अनुसार जो अष्टक वर्ग का ज्ञाता होता है उसको दैवज्ञ की संज्ञा दी गई है। मतलब इतना सटीक है अष्टक वर्ग, बस जानने की जरूरत है। सभी लोग इसका वर्णन नहीं करते, लेकिन जिनको जानकारी है वो बिना अष्टक वर्ग के फलित भी नहीं करते। तो सबसे पहले अष्टक वर्ग चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा अगला 2.5 वर्ष आपके लिए कैसा होने वाला है। कैसे चेक करना है? किसी भी ऐप में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल दीजिए, आपकी कुंडली तैयार हो गई। अब आपको अष्टक वर्ग टेबल में चले जाना है और चेक कर लेना है शनि, जो कि आपके राशि स्वामी है, मीन राशि में गोचर वर्ष अभी चल रहे हैं अगले 2.5 वर्ष के लिए। तो मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं? क्या 5 या उससे अधिक बिंदु हैं? तो आप निश्चिंत हो जाइएगा, चाहे आपकी कुंडली में शनि कितने भी खराब पोजीशन में हो, अगर 5 या उससे अधिक बिंदु मिल रहे हैं अष्टक वर्ग में, तो आने वाला समय स्वर्णिम होगा। आपको शनि का जबरदस्त आपको लाभ प्राप्त होगा, इसमें कहीं कोई शक मत रखिएगा दिमाग में। 100% प्रॉफिट आपको प्राप्त होगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। शनि जबरदस्त परिणाम देंगे, हर क्षेत्र में आपको लाभ होगा। आपने सोचे नहीं होंगे वैसे आपके काम बन सकते हैं, इतने अच्छे काम बन सकते हैं। हाँ, कम बिंदु है, 4 बिंदु है तो सामान्य फल, उससे कम है तो 3, 2, 1 या 0 है तो परेशानी होगी। 7.5 के बाद भी आपको कोई खास लाभ नहीं होगा। तो अब लाभ कैसे होगा? मान लीजिए कि 3 है, 2, 1 या 0 बिंदु है, तो लाभ कैसे होगा? तो भाई शनि की अष्टक वर्ग में शनि का आपको बिंदु प्राप्त नहीं हो रहा है, अच्छा बिंदु, तो कुछ सॉलिड रेमेडी कर लीजिए। कुंडली जो चाह रही है वैसा रेमेडी कीजिए, तो आपको अगले 2.5 वर्ष का लाभ मिल जाएगा। क्योंकि ये नहीं भूलना है कि 2028 में पुनः शनि जब मेष राशि में जाएंगे तो अपने नीच के राशि में जाएंगे। शनि मेष राशि में नीच के होते हैं तो बहुत सारे लोगों की फिर से परेशानियां शुरू होंगी जी मकर राशि की, और निश्चित रूप से ढैया भी शुरू हो जाएगी 2028 में मकर राशि की। तो अगला 2.5 वर्ष आपके जीवन का निर्णायक समय है। यह 2.5 वर्ष निर्भर करेगा कि आप कितना सफल होना चाहते हैं, जीवन में क्या पाना चाहते हैं, क्या अचीवमेंट चाहते हैं। आप अपने जीवन के सपनों को इन 2.5 वर्षों में पूरा कर पाते हैं या नहीं, कितना धन कमा पाते हैं, करियर में कितनी उन्नति कर पाते हैं, मकान वाहन का अपना सपना पूरा कर पाते हैं। क्योंकि अगला 2.5 वर्ष बहुत सारे लोगों को करोड़पति बनाएगा, ऐसी स्थिति निश्चित रूप से बनेगी। सारे सपने आपके पूरे हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे मकर राशि के लोग होंगे जिनके जीवन के समस्त सपने पूरे हो जाएंगे। मकान का, वाहन का सुख प्राप्त होगा, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होगा, धन काफी मात्रा में अर्न करेंगे, बहुत काफी पैसे आएंगे, नेम फेम, पद प्रतिष्ठा, जॉब की स्थिति बेहतर, अच्छी जॉब और बिजनेस व्यापार में काफी उन्नति और नए व्यवसाय की शुरुआत होगी। जो बिजनेस व्यापार नहीं चल पा रहे थे जबरदस्त रूप से ग्रो करेंगे। तो आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को लाभ होगा। अब जिनके अष्टक वर्ग में 5 या उससे अधिक बिंदु है उनको बहुत ज्यादा खास लाभ होगा। 4 है तो सामान्य रूप से लाभ होगा, उससे कम है तो परेशानी हो सकती है। तो कुंडली के अनुसार कुछ रेमेडी कर लीजिएगा, क्योंकि अगला 2.5 वर्ष आपके जिंदगी का सबसे सर्वोत्तम समय है। ये आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो आप पछताते रह जाएंगे जी। ऐसा समय पुनः आपके जीवन में 30 वर्ष बाद आएगा। तो इसको चेक कर लीजिएगा आप। अब कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा क्या स्थिति चल रही है अभी मकर राशि के, आप लोगों की क्या स्थिति है, उसके अनुसार भी मैं वीडियो बनाऊंगा, कुछ रेमेडी भी बताऊंगा आप लोगों को। अब देखिए कि शनि तो आपके राशि स्वामी है, तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में जैसा मैंने बताया कि बहुत पैसे देते हैं, बहुत सफलता देते हैं, अनगिनत लाभ देते हैं, भाग्य का साथ देते हैं, इतना धन देते हैं कि आपने कल्पना नहीं की होगी। बस शर्त यही है कि अष्टक वर्ग में अच्छी स्थिति हो, कुंडली में एक अच्छे ग्रह की दशा चल रही हो, तो आपके सारे सपने अगले 2.5 वर्ष में पूरे हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। अब एक चीज और है कि राहु 2nd हाउस में आपके राशि से दूसरे, शनि के ही कुंभ राशि में,
राहु जो है शनि के एजेंट कहे जाते हैं जी। कैरियर को देख रहे हैं, कैरियर भाव को, बहुत अच्छी स्थिति है। गुरु भी देख रहे हैं कैरियर भाव को और राहु भी। तो जिनको कैरियर में समस्या थी वो खत्म होने वाली है। जो जॉब की चाहत रखते थे, जॉब नहीं मिल पा रही थी, जॉब मिल जाएगी। अब प्रयास बढ़ा दीजिए, एक अच्छी जॉब आपका इंतजार कर रही है। बिजनेस व्यापार नहीं चल पा रहा था, बिजनेस व्यापार निश्चित रूप से अब आपका ग्रो करेगा, बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। जॉब में प्रमोशन चाहते थे, उसका योग बन रहा है। बहुत दिनों से जॉबलेस थे तो नया जॉब मिल जाएगा। अब निश्चित वो समय आ गया है, वो सब कुछ। अब ये मत कहिएगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कि कुछ नया डेट दे रहे हैं। मैं नया डेट नहीं दे रहा हूँ जी। मकर राशि के लोगों का अच्छा समय शुरू हो चुका है और वो चल रहा है। बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलना शुरू भी हो गया है। अब ये भी कह सकते हैं कि बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है लेकिन सभी को नहीं मिल रहा है, या ज्यादातर लोगों को नहीं मिल रहा है। तो इसका कारण क्या है? शनि बहुत धीमे प्लेनेट है जी। राशि परिवर्तन किया है इन्होंने 29 मार्च को। धीरे धीरे में इनमें स्ट्रेंथ आ रहा है और धीमे धीमे देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सफलता का आभास तो हो रहा होगा, चीजें कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो हो रही होंगी, लेकिन इस पॉजिटिव का फल जल्दी प्राप्त करने के लिए अपने मेहनत को बढ़ा दीजिए, क्योंकि तीसरा भाव आपके मेहनत, पराक्रम, एफर्ट का है। छोटे भाई बहनों का है। छोटे भाई बहनों से अच्छे रिश्ते रखिए, अपने एफर्ट को बढ़ा दीजिए, अपने एफर्ट को मोर देन 100% कीजिए। आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो जितना अधिक हो सके मेहनत कीजिए, सार्थक मेहनत कीजिए, जल्दी रिजल्ट मिलेगा। धीमे प्लेनेट है शनि, तो धीमे धीमे 7:30 के बाद आपकी स्थितियां सुधरेंगी। आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो अपने एफर्ट को बढ़ाइए। स्थान परिवर्तन का योग बनेगा जी। तीसरे में शनि है, बहुत सारे लोगों का स्थान परिवर्तन होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं। उसके लिए तैयार रहिएगा। प्रॉपर्टी वगैरह का सुख मिलेगा, लाभ की प्राप्ति होगी, विदेश यात्राएं होंगी और छोटी बड़ी सभी तरह की यात्राएं होंगी। संतान से थोड़ा मतभेद से बचिएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी पैसे के लिए, कैरियर के लिए बहुत अच्छे हैं शनि, कहीं कोई शक नहीं। आने वाले समय में धीमे है, इसलिए धीमे धीमे आपको रिजल्ट एकाएक दिखाई नहीं दे रहा होगा, धीरे धीरे चीजें पॉजिटिव हो रही होंगी। अगला 2.5 वर्ष आपके जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय होगा, मालामाल कर देगा। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में पुनः 30 वर्ष बाद आएगी। तो इस समय को निकलने मत दीजिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो भाई कुछ रेमेडी वगैरह कर लीजिएगा, ये समय निकलना नहीं चाहिए। राहु की स्थिति भी अच्छी है, कैरियर के लिए बहुत अच्छे हैं, विद्यार्थियों के लिए, जॉब वगैरह के लिए बहुत अच्छे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्रैक करने के लिए अच्छे हैं, सरकारी नौकरी और पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। क्योंकि गुरु भी देखिए आपके 6ठे भाव में बैठ के, राशि से 6ठे, आपके 10वें भाव, 12वें भाव और दूसरे भाव को देखें, 2, 6, 10 का कनेक्शन गुरु का भी बन रहा है, राहु का भी बन रहा है। तो कोई बड़ा पद प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी का योग और प्रमोशन का योग बनेगा। बिजनेस व्यापार में उन्नति का योग बनेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा जॉब प्राप्ति का योग बनेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्रैक करके उच्च पद प्राप्ति का योग बनेगा। ये सब होने वाला है। तो यानी कि राहु और गुरु का विपरीत राजयोग बना हुआ है जी। बस धर्म से जुड़कर रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, गुरु भी आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। तो आने वाले समय में इन सभी चीजों के लिए अनुकूल स्थिति आपके लिए बन रही है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि इंतजार कीजिए, आपका इंतजार पूरा हो चुका है, आपका समय आ गया है। बस एफर्ट कीजिए, सही दिशा में एफर्ट कीजिए, जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे, इसकी गारंटी है। अगला 2.5 वर्ष आपके जीवन का सर्वोत्तम समय होगा। पुनः 2.5 वर्ष बाद फिर ढैया आएगी, बहुत सारे लोगों की परेशानियां शुरू हो जाएंगी। मेष राशि में शनि जाएंगे तो इस 2.5 वर्ष को निकलने मत दीजिएगा अपने हाथ से। अब देखिए बहुत सारे लोगों के एंजाइटी की समस्या खत्म होगी, स्वास्थ्य समस्या ठीक हो जाएगी, स्वास्थ्य उनका ठीक हो जाएगा, मान सम्मान की वापसी हो जाएगी। जो फालतू के खर्च हो रहे थे, पैसे नहीं बच रहे थे, वो अब यहाँ से रुकने शुरू हो जाएंगे, पैसे जमा होंगे, बैंक बैलेंस होगा, मान सम्मान अच्छी हो जाएगी आपकी। जो लोग मुंह मोड़ के चलते थे आपसे, वह सभी आपसे जुड़ना शुरू कर जाएंगे, सभी जुड़ जाएंगे आपसे, जो आपसे दूर हो गए थे। जो दूरियां बन रही थी वो नजदीकियां बन जाएंगी। इनके लिए आपने बहुत कुछ किया, पीछे मुंह मोड़कर चल रहे थे आपके बुरे समय में, वो सभी आपसे अब जुड़ जाएंगे। अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा, तीसरे भाव में शनि, 12वें भाव को देखेंगे 10वें दृष्टि से। पैसे खर्च कराते हैं जी, थोड़ा फालतू का खर्च ना हो, इसके लिए क्या कीजिए, वृद्धाश्रम, अनाथालय या हॉस्पिटल में कुछ चैरिटी या दान करना शुरू कीजिए, तो फालतू के खर्च नहीं होंगे। धार्मिक स्थानों पर जाइए, कुछ तीर्थ यात्राएं वगैरह कीजिए, धर्म से जुड़कर रहिए, धर्म का काम कीजिए, तो भी आपके फालतू के खर्च या स्वास्थ्य पर खर्चे नहीं होंगे। और मकर राशि की जिंदगी एक समान नहीं रहती जी, कई बार उतार चढ़ाव जीवन में होता है, 2 बार 3 बार कैरियर में भी बदलाव होते हैं, शिखर से शून्य तक की यात्रा एक आध बार जीवन में जरूर करते हैं। तो ऐसे समय के लिए पैसे की बचत कीजिएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए,
शेयर मार्केट वगैरह में लगाने हैं पैसे तो म्यूचुअल फंड वगैरह को चूज कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, ज़मीन खरीदिए, गोल्ड खरीदिए, पैसे बचत करके रखिए ताकि भविष्य में कभी आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन एक चीज़ की गारंटी है दोस्तों, आने वाला समय मकर राशि के बहुत ज़्यादा लोगों के जीवन को संवारने वाला है। अगला 2.5 वर्ष जीवन का निर्णय करेगा कि कितना सफल होना चाहते हैं। इस समय को हाथ से निकलने मत दीजिएगा। कुंडली में कोई प्रॉब्लम है तो कुछ सॉलिड रेमेडी कर लीजिएगा, अष्टक वर्ग के अनुसार, कुंडली के अनुसार चेक करके, ताकि अगले 2.5 वर्ष को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सके आप, सभी सफलताएं आपको हासिल हो सके। नहीं तो आप फिर बहुत पीछे रह जाएंगे जी। ऐसा समय पुनः 30 वर्ष बाद आएगा आपके जीवन में। बहुत शानदार समय आपके लिए शुरू है। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी को बहुत अच्छे फल मिले और निश्चित रूप से मिलेंगे। इंतजार कीजिएगा। शनि धीमे प्लेनेट है, अपने एफर्ट को बढ़ाइएगा, रिजल्ट मिलने वाला है, इसमें कहीं भी कोई दो मत नहीं। आप अधीर मत होइएगा कि अभी रिजल्ट नहीं मिलने शुरू हुए। शनि का प्रकृति धीमा है जी, तो धीमे धीमे ही रिजल्ट देते हैं। अपने एफर्ट को बढ़ा दीजिए। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद।